रूस यूक्रेन वॉर को लेकर अब एक बड़ा अपडेट आ गया है। यूक्रेन ने संकेत दिया है कि वो 30 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार है, बशर्ते रूस भी इस पर सहमत हो। ये घोषणा सऊदी अरब में हुई उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद आई है, जहां अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत हुई। इस बैठक के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद और खुफिया जानकारी साझा करने पर लगा प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। ये युद्ध विराम प्रस्ताव व्हाइट हाउस और कीव द्वारा जारी एक संयुक्त बयान का हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि अगर दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो इस स्थायी संघर्ष विराम को आगे बढ़ाया जाएगा। ये कूटनीतिक प्रयास ऐसे समय में आ रहा है जब ट्रंप प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद पहली बार शांति वार्ता को प्राथमिकता देने की कोशिश की। सवाल ये है कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस प्रस्ताव पर सहमत होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति अब इस मुद्दे पर कह रहे हैं, हम रूस के साथ बैठक करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हम कोई समझौता कर पाएंगे। अगर रूस इसे मान लेता है तो ये बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं तो युद्ध जारी रहेगा और बहुत सारे लोग मरेंगे। खैर, ट्रंप का दबदबा बना हुआ है। ट्रंप के इस बयान से साफ है, अमेरिका यूक्रेन को सैन्य समर्थन देना जारी रखेगा, लेकिन अगर रूस युद्ध विराम स्वीकार कर लेता है, संघर्ष विराम की दिशा में पहला बड़ा कदम हो सकता है। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब बीते 2 हफ्तों में यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता पर रोक थी। व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई गर्मागर्म बहस के बाद अमेरिका ने ऐसी घोषणा कर दी और खुफिया जानकारी साझा करने पर भी अस्थायी रोक लगा दिया। इस फैसले की यूरोपीय देशों ने कड़ी आलोचना की, लेकिन अब जब यूक्रेन युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है, अमेरिका ने फिर से अपनी सैन्य सहायता बहाल कर दी है। ट्रंप ने कहा, ये पूर्ण युद्ध विराम है, यूक्रेन सहमत हो चुका है, अब ये रूस पर निर्भर करता है कि वो इसे स्वीकार करे या नहीं। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विकॉफ जल्द ही मॉस्को जाने वाले हैं, जहां वो रूसी नेतृत्व के साथ अब इस प्रस्ताव पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा ट्रंप खुद इस हफ्ते के अंत तक राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात करने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। खैर, इस प्रस्ताव पर वैश्विक प्रतिक्रिया तेज हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस कदम का स्वागत किया, इसे यूक्रेन में शांति स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने कहा, ये एक अहम क्षण है, अब हमें अपने प्रयासों को दुगुना करना होगा ताकि ये युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो सके। रूस को इस प्रस्ताव पर सहमत होना चाहिए, युद्ध रोकने के लिए जरूरी कदम भी उठाना चाहिए। फ्रांस और जर्मनी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और रूस से अपील की है कि वो इस मौके को गंवाए बिना शांति प्रक्रिया में शामिल हो। अब पूरी दुनिया की नजरें रूस के जवाब पर टिकी है। अगर पुतिन इस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो ये युद्ध को रोकने की दिशा में पहला वास्तविक प्रयास भी होगा। हालांकि ये अब भी स्पष्ट नहीं है कि रूस इस प्रस्ताव पर कैसी प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि रूस के ट्रैक रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि कई बार उसने शांति वार्ताओं को ठुकराया है, या कहें तो ये उसकी रणनीति है। यदि रूस इसे स्वीकार नहीं करता तो अमेरिका यूक्रेन को और अधिक सैन्य समर्थन देने की योजना भी बना सकता है। मार्को रूबियो ने साफ शब्दों में ये भी कहा, अगर रूस इस युद्ध विराम को अस्वीकार करता है तो ये स्पष्ट हो जाएगा शांति की राह में सबसे बड़ा रोक कौन है। तो आप अंदाजन समझ गए होंगे कि अमेरिका किस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा है। युद्ध विराम प्रस्ताव इस लंबे संघर्ष को समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि रूस इसे किस रूप में लेता है। अगर दोनों पक्ष इस पर सहमत हो जाते हैं तो ये शांति वार्ता को आगे बढ़ाने का एक मार्ग प्रशस्त करेगा, लेकिन अगर रूस इसे खारिज करता है तो यूक्रेन को और कठिन दौर से गुजरना पड़ सकता है। अब सबकी नजरें मॉस्को पर है। क्या ये 30 दिन का युद्ध विराम वास्तविकता बन सकता है या सिर्फ एक कूटनीतिक प्रयास साबित होकर रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।